आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलेंगे, अब तक की सभी गतिविधियों से अवगत कराएंगे, क्योंकि क्या अब ऐसी स्थिति आ गई कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है? क्या नंबर का जो खेल है वो अब सीधे तौर पर शिफ्ट होता जा रहा है एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ? शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल और तेज हो गई है। संजय राउत ने कहा है कि अगर सारे बागी विधायक चाहते हैं तो हम महाविकास अघाड़ी छोड़ दें, तो पार्टी इसके लिए भी तैयार है। मगर बागियों को मुंबई आकर यह बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आमने सामने बैठकर कहनी होगी। वहीं कांग्रेस ने यह कहा है कि यह फैसला तो शिवसेना का है। दूसरी तरफ एनसीपी ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि वो बागियों पर कड़ा रुख अपनाए। अगर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है तो वो कड़े कदम अब उठाने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि ये तस्वीरें इस स्थिति को खासा साफ कर देती है। ये तस्वीर एकनाथ शिंदे खेमे की है। गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल से ये तस्वीरें जारी की गई हैं और ये दिखाती है कि नंबर का खेल किसके पक्ष में है। जो मीटिंग बुलाई थी उद्धव ठाकरे ने वर्षा अपने सरकारी निवास पर, उसमें महज 12 विधायक थे शिवसेना के। दूसरी तरफ अगर आप गुवाहाटी की बात करें तो 35 विधायक, कहा यह जा रहा है कि यह आंकड़ा 40 तक भी जा सकता है और इसमें 5-7 इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो यह संख्या पूरी तरह से इस समय एकनाथ शिंदे के पक्ष में है। दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस पार्टी की भी होने वाली है अब से 1 घंटे में, और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी अपना रुख तय करेगी। नाना पटोले ने अब से थोड़ी देर पहले, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह साफ किया कि जो पूरा खेल है यह शिवसेना के बीच की लड़ाई नहीं है, यह प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई का दबाव है जो सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे कैंप पर काम कर रहा है। शाम 5 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं की होगी बैठक। दूसरी तरफ क्या कहना है संजय राउत का, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। नाना पटोले का क्या कहना है, हम आपको वो पहले सुनवाएंगे, फिर सुनिए संजय राउत को। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है सबको पता चलेगा। अच्छा, एक बात आप समझ लो, डमी सरकार और डायलिसिस की कार, डमी कार और डायलिसिस की सरकार बहुत दिन नहीं चलती। तो अब डमी कार और डायलिसिस की सरकार चला करके जुगाड़ और जोड़ तोड़ से जनादेश को अपहरण करके अगर कोई समझता है कि ये बहुत दिन चलेगा तो बहुत दिन नहीं चल पाता। और इसलिए उस डमी कार पे बैठ करके और डायलिसिस की सरकार जो लोग चला रहे थे उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि सरकारें जुगाड़ और जोड़ तोड़ से नहीं जनादेश से बनती है। देखो, इनमें क्लियर होने का कोई कारण नहीं, ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सरनाईक ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, ये बात सामने आती है।